बच्चों, इस समय पुलिस, एसएससी या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, जिसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसमें समस्या क्या है कि जो भी हमें यौगिक मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्हें पढ़ने की बहुत बड़ी बच्चों के अंदर देखिए समस्या रहती है। तो हम बहुत ही बेसिक से सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं, उनको हम पढ़ना बता रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। सबसे पहले जो इन यौगिकों की गिनती करते हैं, उनमें एक अगर कोई तत्व है तो उसको हम मोनो पढ़ते हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डे। एक तत्व, एक को बोलते हैं मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डे। यदि हम इस प्रकार की काउंटिंग याद कर लेते हैं तो हमें पढ़ने में समस्या नहीं होगी। इसके आगे चलते हैं और हम बताते हैं आखिर तत्वों को, जो तत्व हैं जब वो यौगिक का रूप रखते हैं तो उनको कैसे पढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास, हम कैसे यौगिक को पढ़ते हैं तो हम यहां पर बताते हैं। जैसे हमारे पास NaCl है, हमारे पास क्या है NaCl। यहां पर एक बात ध्यान देना है, जो भी तत्व हैं उनके नंबर को पहले पढ़ना है, और जिस तत्व को हमें पढ़ना उसको हम नंबर के बाद पढ़ेंगे। जैसे हमारे यहां कोई आता है या हम किसी को बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये पेन है, तो हमारे पास कितने पेन है? एक पेन। हम ये नहीं कहते पेन एक है, हम कैसे बोलते हैं हमारे पास एक पेन है या हमारे पास 3 मार्कर है, हम ऐसे ही तो बोलते हैं। ऐसे इनको तत्वों को जो नंबर है उनको पहले पढ़ना है। बहुत बेसिक सी जानकारी है कि इनके नंबर को पहले पढ़ना है और तत्व को बाद में। यहां पर सोडियम कितने हैं? 1। क्लोरीन कितने हैं? 1। अच्छा, लास्ट का जो तत्व है, स्टार्टिंग के जो, इसके लास्ट के जो पहले हैं उनमें नाम नहीं बदलना है, जो लास्ट का उसका नाम बदलना है। तो नाम कैसे बदलना है, इन चीजों को समझ लें। अगर क्लोरीन है तो वो हो जाता है क्लोराइड। क्या हो जाता है? मतलब आइड लग जाता है। क्या लग जाता है? आइड। जैसे आपके पास है ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? जैसे आपके पास आयोडीन है, अंत में क्या है? आयोडीन, तो हो जाएगा आयोडाइड। क्या हो जाएगा? अगर आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हो जाएगा क्या? हाइड्राइड। अब अगर आपके पास फ्लूरीन है तो हो जाएगा फ्लूराइड। क्या हो जाएगा? फ्लूराइड। इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखें कि अंत में अगर कोई तत्व है तो उसका नाम बदल जाएगा। यहां पर शुरू करते हैं तो हमारे पास सोडियम कितना बेटा? 1, और 1 सोडियम नंबर को पहले पढ़ते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? मोनो। क्या हो जाएगा? मोनो। और ये Na है तो ये हो जाएगा सोडियम, तो क्या हो जाएगा? मोनोसोडियम। अच्छा, क्लोरीन कितने? 1, तो इसको भी पढ़ेंगे मोनो, और Cl को हमने बताया था लास्ट में नाम चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? मोनोक्लोराइड। क्या हो जाएगा? मोनोक्लोराइड। अच्छा, एक बात और, जैसे गणित में आपने देखा होगा, अगर हम A लिखते हैं, यदि हम क्या लिखते हैं? A, तो इसको कभी 1 नहीं लिखा जाता है। या हम लिखते हैं B, तो इसको 1 भी नहीं लिखते हैं। और अच्छा, एक चीज और ध्यान देते हैं कि A और A को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 2A। तो जब इसमें 1 नहीं लिखा था तो 2A कैसे हुआ? इसका मतलब क्या? 1 मानते हैं। ऐसे ही यहां पर हम क्या मानते हैं? 1 को मानते हैं, और जब 1 को मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? मोनो को हटा सकते हैं, मोनो को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि एक है, एक को नहीं पढ़ते हैं तुम, सोडियम क्लोराइड। आपने सुना होगा साधारण नमक का सूत्र है सोडियम क्लोराइड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
जैसे हमारे पास है, मान लिया हमारे पास है KBr, या पोटेशियम कितने हैं 1, ब्रोमीन कितने हैं 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखा जाए मोनो पोटेशियम मोनो ब्रोमाइड, शुद्ध रूप से तो यही लिखेंगे मोनो पोटेशियम मोनो ब्रोमाइड, लेकिन इन शॉर्ट क्योंकि मोनो को हम पढ़ते नहीं है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। बात समझ गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास और भी यौगिक हैं, जैसे हमारे पास और भी यौगिक हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं। हमारे पास जैसे एक और हम लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया NH3, ठीक है ना। यहां पर N नाइट्रोजन है और ये क्या हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं 1, नाइट्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन पढ़ते हैं और इसका नाम नहीं चेंज होगा, तो ये क्या होगा, मोनो नाइट्रोजन। क्या होगा, मोनो नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो ट्राई हाइड्राइड। क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्राइड, मोनो नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड। क्लियर। अच्छा ये चीज समझ में आई। और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास हमने ले लिया एक सूत्र CO2, ठीक है ना। अब यहां पर कार्बन को क्या है, कार्बन हमारे पास कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, तो कार्बन को सबसे पहले पढ़ेंगे। एक को क्या पढ़ते हैं, मोनो, और मोनो कार्बन हो गया। कार्बन कितना है, तो मोनो कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो डाई ऑक्सीजन को, अच्छा यहां पर लिखा नहीं था, ऑक्सीजन को हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं, ऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, मोनो कार्बन और 2 है ऑक्सीजन, तो डाई नंबर को पहले पढ़ते हैं और क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा, मोनो कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर वहीं पर आते हैं, मोनो को नहीं पढ़ते हैं, तो यहां पर क्या पढ़ते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर। तो नाम पढ़ने का जो फॉर्मूला है, नाम पढ़ने के जो नियम है, बहुत ही साधारण है। आप इनको बहुत ही बेसिक लेवल से आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहां पर एक चीज और बताना चाहते हैं, जैसे आपका एक यौगिक और है CO, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अच्छा कुछ काम हम देते हैं, आप लोग भी ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना बता सकते हैं। कुछ हम यौगिक आपको दे रहे हैं जिनको आपको बताना है, जैसे NO2 PCl3 PCl5 K2O Na2S SO2 CaO Al2O3 और MgS। आपको इनको पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में बताना है।